आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी ध्वनि स्रोत से दो ध्वनि तरंगे दो पथों द्वारा किसी एक बिंदु पर साथ में पहुंचती हैं। जब पथों का अंतर यहाँ पर 36 सेंटीमीटर अथवा 7 सेंटीमीटर होता है तो बिंदु पर नीरवता होती है। नीरवता का मतलब यहाँ पर है साइलेंस, मतलब वहां पर कोई भी आवाज नहीं होती है। ठीक है, तो यदि वायु में ध्वनि की चाल का मान 330 मीटर प्रति सेकंड दिया होता है तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति का परिकलन हमें करना है। ठीक है, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा है क्या क्या। एक ध्वनि स्रोत है जिसे हम एस के रूप में प्रदर्शित करेंगे, से दो ध्वनि तरंगे दो पथों के द्वारा किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, मान लीजिए वो बिंदु कहीं यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, तो उससे निकलने वाली जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे, वो दो पथों से यहाँ पर मिल रही हैं। एक का पथ कुछ इस तरह से है, मान लीजिए, केवल हमने समझाने के लिए बता रखा, और दूसरे का पथ मान लीजिए कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस बिंदु पर अगर वो आकर के मिलती हैं, एक साथ पहुंचती हैं, ये कहा जा रहा है। पथों का अंतर भी यहाँ पर बताया गया है, वो कितना है, जिसे हम डेल एक्स के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो डेल एक्स हमने कहा या तो वो कितना होगा, डेल एक्स 1 हम कह देते हैं। ठीक है, या तो वो 36 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, या हो सकता है 60 सेंटीमीटर जैसा कि दिया हुआ है, डेल एक्स 2 हम कह सकते हैं उसे। तो ये दोनों मान यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु हमारे पास है, बिंदु P हम ले लेंगे उसे। इसके अलावा हमें बताया जा रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल का मान, तो उसे हम v से प्रस्तुत करें। मान कितना दिया हुआ, 330 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ। तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति का परिकलन करना है। अब देखिए, ध्वनि स्रोत, जब ये पहला ध्वनि है, पहली ध्वनि तरंग, और ये दूसरी ध्वनि तरंग, ठीक है, ये आकर के अगर बिंदु P पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ये कहें कि दोनों के लिए आवृत्तियां क्या थी, दोनों के लिए आवृत्तियां मान लीजिए N1 पहले के लिए और दूसरे के लिए वो N2 थी। यहाँ पर अगर हम कंपन की विधा की बात करें, क्योंकि इस बिंदु पर आकर के मान जो है वो आएगा, तो उसे हम नियतांक के रूप में k बराबर 0 लेते हैं बिंदु P की स्थिति पर। और बिंदु P पर अगर हमें ये प्राप्त हो रहा है कि हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, तो ये किसका परिमाण था, दोनों ध्वनि तरंगों के लिए उसके व्यतिकरण का परिमाण था। ठीक है, और व्यतिकरण किस प्रकार से हुआ कि ध्वनि हमें सुनाई नहीं दे रही है, तो उसे हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो ये विनाशी व्यतिकरण रहा। विनाशी व्यतिकरण का कारण क्या बनेगा यहाँ पर, अब देखिए, इसके अनुसार अगर हम पथांतर की बात करते हैं तो पथांतर को हमने क्या किससे व्यक्त कर रखा, डेल एक्स से व्यक्त कर रखा। तो उसका सूत्र क्या, वो यहाँ पर बनेगा k धन 1/2, और ये बनता है लैम्डा के रूप में। लैम्डा तरंगदैर्घ्य के मान को प्रदर्शित करेगा, तो पथांतर का मान इस तरह से होगा। ठीक है, अभी हम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या बनता है, लैम्डा के रूप में इसका मान बनता है v/n के रूप में। n हमें क्या बताएगा, आवृत्ति को, v ध्वनि की चाल को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें लैम्डा तरंगदैर्घ्य का मान मिल सकता है। अब यहीं पर अगर हम मान रख के देखें और हमें n का मान, चूंकि हमें n का मान निकालना है, आवृत्ति का मान अगर हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम इसी सूत्र से देखते हैं। तो डेल एक्स का मान हमने ले रखा, बराबर किए, तो k धन 1/2 हम कहेंगे, और लैम्डा के मान को क्या लिख दिया गया, v/n के रूप में। तो n का मान चूंकि हमें ज्ञात करना है, n को हम एक तरफ पर ले जाते हैं। तो n को अगर हम एक तरफ पर ले गए तो मान कितना बनेगा, मान k धन 1/2 यहाँ पर बनता है v/डेल x के रूप में। ठीक, इस तरह से देखिए, k का मान हमने क्या बोला था, k का मान 0 कहा था उस बिंदु पर, जब हमें उस बिंदु पर तीव्रता का मान, जो ध्वनि की तीव्रता है, वो बिल्कुल 0 मिल रही है। तो n का मान हमें चूंकि ज्ञात करना है, k का मान हम यहाँ पर रख लिए 0, 1/2 यहाँ पर होता है। v का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ये दिया हुआ है 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड। और न्यूनतम मान की बात करें तो न्यूनतम के लिए हमारे पास पथांतर का मान कितना है, न्यूनतम पथांतर का मान 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने इसे रखा 36 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, तो सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 की घात हमने कर दिया ऋण 2। ठीक है, तो n का मान हमारे लिए कितना आएगा, n का मान हमारे लिए आएगा 458.33 के रूप में। ठीक है, ये किस में आता है, ये आता है हर्ट्ज पे। ठीक है, तो हमें n का मान, आवृत्ति का मान किसके लिए मिला, न्यूनतम स्थिति के लिए मिला। ठीक, ये हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।